अनंतपुर नाम के गांव में कुमार और शांति नाम के पति पत्नी रहा करते थे। इनकी 3 शादी के लायक जवान बेटियां थी, पर उनकी शादी कहीं तय हो नहीं रही थी और इसकी वजह ये थी कि तीनों ही लड़कियां गंजी थी। उन तीनों के नाम अनुषा, कीर्ति और रम्या था। माँ, हमने ऐसा कौन सा पाप किया होगा जो हमारे साथ ऐसा हुआ है? हमने बचपन से ही बहुत दुख सहे हैं, कई बार अपमानित भी हुए हैं। भगवान ने हमारे ही साथ ऐसा अन्याय क्यों किया है माँ? आखिर हम तीनों के साथ ऐसा क्यों हुआ माँ? यूँ तीनों ही अपनी माँ के पास आकर रो रो कर अपना मन का दर्द सुना रहे थे। उन्हें रोता देख माँ का दिल पसीज गया। तभी उनके पिता भी आए, वो भी बहुत दुखी हुए। सुनिए जी, मेरी बेटियां कितनी दुखी हैं, आप इनके लिए कुछ करते क्यों नहीं? तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ऐसा क्या नहीं है जो हमने किया नहीं? हर तरह का तेल लगाकर देख लिया, कितने हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए। क्या तुम ये जानती नहीं? क्या किसी भी इलाज का कोई फायदा हुआ नहीं ना? यूँ लाचार पिता ने रो कर अपना दुख सुनाया। अपनी बेटियों को इस तरह दुखी होकर रोते हुए माँ बाप से देखा नहीं गया। वे दोनों आंगन में बैठ इसी विषय में सोच रहे थे। भविष्यवाणी सुनो, भविष्यवाणी, क्या हो रहा है ये बताऊंगी, क्या होने वाला है ये भी बताऊंगी। ये कहती हुई गुजर रही उस औरत को पत्नी ने उसे आवाज दी। सुनिए, यहाँ आना तो। औरत उनके पास चलकर आई तो शांति ने हाथ दिखाते हुए उससे पूछा, माई, मेरा हाथ देखकर जरा बता दो कि मेरी बेटियों के भविष्य में क्या लिखा है? क्या कभी उन तीनों की शादी होगी? उनके साथ क्या होने वाला है? हाथ देखकर उस औरत ने कहा, आपकी बेटियों की कुंडली तो बहुत ही बढ़िया है, उन तीनों को ही बहुत अच्छे वर मिलेंगे। शांति ने उदास होकर कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटियां गंजी हैं, उनके सर पर बाल न होने की वजह से ही उनकी शादी नहीं हो रही। चित्तापुर नाम का एक गांव है जहाँ पर शोभा नाम की लड़की रहती है। वो जड़ी बूटियों से इलाज करती है और वो भी कोई ऐसी वैसी दवाई नहीं देती, वो सीधे भगवान से बात करती है। पिछले जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से उनके घर उस लड़की ने जन्म लिया है। उस लड़की के पिता नहीं है, माँ का नाम गौरी है। इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम सभी को साथ में जाने की जरूरत नहीं, उन तीनों को ही पैदल चलकर वहाँ जाना होगा। शांति ने उसकी बात मानी और कहा, ठीक है माई, जैसा आप कहती हो मैं वैसा ही करूँगी। शांति ने उस औरत को पैसे दिए और वहाँ से भेज दिया। माँ अपनी बेटियों के पास गई और उन्हें ये सारी बात बताई। माँ, फिर और देरी करने का कोई फायदा नहीं, हम अभी निकलते हैं। अगर महीने भर तक हम वापस लौटे तो लौट गए, और अगर नहीं तो समझ लेना कि हम मर चुके हैं। यूँ बेटियों ने कहा तो माता पिता को बहुत बुरा लगा। फिर तीनों ही बहनें अपना सामान बांधकर उस गांव जाने के लिए निकल पड़ी। पैदल चलती चलती वो बहुत दूर तक पहुंची। रास्ते में मिलने वाले फलों को तोड़कर वे खाया करती और यूं ही अपना सफर पूरा कर रही थी। वे तीनों आखिरकार उस गांव पहुंच गई। गांव के लोगों से उन्होंने लड़की के घर का पता लगाया। एक पुरानी सी झोपड़ी में छोटी सी लड़की मंत्र का जाप करती हुई माता की तस्वीर के सामने खड़ी थी। माँ गौरी ने उन तीनों को देखा। बेटी शोभा जब आएगी तो अपनी समस्या उसे बता देना। फिर थोड़ी देर बाद उन तीनों ने शोभा से बात की। हमारी ये समस्या है कि हम तीनों गंजी हैं, इसी वजह से हमारी शादी भी नहीं हो रही। ये बात उन तीनों ने रो कर सुनाई। अगर तुम्हें अपनी समस्या का हल चाहिए तो उसके लिए तुम तीनों को मरना होगा। मरना होगा? ये आप क्या कह रही हैं? आम लड़कियों की तरह अपना घर बसाना चाहती हैं और तुम कह रही हो कि हमें मर जाना चाहिए। ये कैसा हल हुआ? मर कर भला हमें क्या अनुभव होगा? तुम तीनों के इस तरह रोने से कुछ भी नहीं होने वाला। तुम तीनों को जल समाधि बनना होगा। मरना ही इस समस्या का हल है। वे तीनों बहुत नाराज हो गई। बहुत बड़ी गलती कर दी कि हम तीनों यहाँ पर आए। मरना ही इसका अगर हल था तो यहाँ आना ही क्यों था? अगर यही हल है तो हम तीनों अपनी जिंदगी खत्म कर ही लेंगे। आंसू बहाती हुई तीनों ही बहनें घर से बाहर निकली। शोभा की माँ गौरी वहाँ पर आई और कहा, बेटा तुमने ये क्या कह दिया? देखा नहीं वे तीनों कितनी दुखी हो गई। माँ, जो हो रहा है वो पहले से ही लिखा हुआ है। भगवान ने उनकी किस्मत में यही लिखा है। मरने के लिए निकली बहनें, हम तीनों अलग अलग रास्ते निकल जाएंगे और खुदकुशी कर लेंगे, क्योंकि हम तीनों एक दूसरे को मरते हुए नहीं देख पाएंगे। माँ बाबूजी का और बोझ नहीं बनना हमें।
यूं दिल पर पत्थर रख वे तीनों अलग अलग रास्ते चले गए। अगर आप मुझे फिर से कोई जन्म देना चाहते हो तो सुंदर लड़की बनाकर ही भेजना। ये कहकर अनुषा ने पानी में छलांग लगाई। जैसे ही उसने छलांग लगाई वो उस चट्टान पर वापस लौटी। उसके सर पर घने बाल और हीरे लगे हुए थे। वो अब बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसका मतलब वो नन्ही लड़की सही कह रही थी। पानी में डूबते ही मैं बालों के साथ वापस लौटी। अनुषा खुशी खुशी अपनी बाकी दो बहनों को ढूंढने के लिए निकली। दूसरी ओर कीर्ति, हे भगवान मुझे माफ कर देना, मैं आपके पास आ रही हूँ। कीर्ति ने जैसे ही पानी में छलांग लगाई पल भर में वो वापस लौटकर चट्टान पर खड़ी हो गई। उसके सर पर भी घने बाल थे। वो साधारण नहीं बल्कि सोने के बाल थे। उस लड़की ने सच कहा। फिर कीर्ति अपनी दीदी और छोटी बहन को ढूंढने के लिए निकली। फिर तीसरी बहन रम्या, भगवान मैं मरने जा रही हूँ, आइंदा कभी मुझ जैसी जिंदगी किसी को मत देना। पर जैसे ही रम्या ने भी छलांग लगाई वो वापस लौटकर कुएं के ऊपर आ गई। उसके सर पर भी घने बाल थे जो चांदी के थे। उस लड़की ने सच कहा था। वो भी खुश हुई और अपनी दीदियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। फिर वे तीनों चलती हुई उसी जगह पहुंची जहां से वे तीनों अलग हुई थी। वे तीनों एक दूसरे को देख बहुत खुश हो गई। जब भी वो कंघी करती तो उनके सर से झड़े बाल जैसे होते वैसे ही वहाँ पर सिक्के निकल आते। जैसे कि चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और हीरे झड़ते थे। उन तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके माता पिता ने जैसे ही उनका नया रूप देखा उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटियों ने सारी बात उन्हें बताई। उस परिवार ने भगवान का बहुत शुक्र माना। फिर उन तीनों बेटियों की शादी भी तय हो गई। बालों की वजह से वे तीनों बहुत विशेष लड़कियां बन चुकी थी। शादी के बाद वे तीनों ही अपने ससुराल में बहुत खुश थीं।